वेलकम स्टूडेंट्स अवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास एनआईएस होम साइंस का। ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा जो एनआईएस की साइट से डाउनलोड किया गया। आपको पता है आपका 60% एग्जाम में आएगा और 40% आपका जो सिलेबस है वो आपका आ चुका है किसमें, टीएमए में। और 60% में कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो आज के इस पेपर के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये पेपर आएगा वो कितने मार्क्स का होगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा टोटल होगा 85 मार्क्स का, जिसमें आपको टाइमिंग मिलेगी 2.5 घंटा। ठीक है, यानी कि 2.5 घंटे में आपको आपका ना जो पेपर है वो कंप्लीट कर लेना है। इसमें जो है क्वेश्चन कितने रहेंगे, 47 इसमें टोटल प्रश्न रहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितने कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, मैं एक एक क्वेश्चन आपको बोल के समझाऊंगी ताकि आप साथ साथ उसको नोट करते भी जाएं। ठीक है, पहला है, समय किस तापमान पर होता है। आप मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसे फ्रिज में रख देते हैं, और बीच में कितने डिग्री के बीच में रखना चाहिए। कि अगर आपको कोई भी मांस जो है अगर लंबे समय तक उसको रख के मतलब आप ये सोचे कि बाद में उसको यूज़ कर ले तो कितने टाइम तक। तो ये स्टूडेंट है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही होना चाहिए, कि जो तापमान है फ्रिज का वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, जब काली मिर्च में पपीते के बीज की मिलावट करके पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है। काली मिर्च पानी पे तैरने लगती है, पपीते के बीज नीचे बैठ जाएंगे, पपीते के बीज ऊपर तैरने लगेंगे या सभी नीचे बैठ जाएंगे। तो जो इसका आंसर रहेगा, हमारा आंसर होगा इसका ये वाला, पपीते के बीज जो है वो ऊपर तैरने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है मिलावट करने की, कि मिलावट जो है वो उसको आप कैसे पता कर सकते हो। तो जब उसको आप पानी में डालोगे काली मिर्च और पपीते को, तो जो पपीते के बीज है वो ऊपर तैरने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप एक कंपेनिंग यात्रा की योजना बना रहे हैं और आपको ऐसा भोजन पैक करने की आवश्यकता है जो लंबे समय तक चले। भोजन के शेल्फ जीवन की अवधारणा संबंधित है। ठीक है, कि अगर आपको ज़्यादा टाइम तक जो भोजन रखना है, ठीक है, तो कौन सा भोजन होगा जिसको आप ज़्यादा समय तक उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो विकल्प है, भोजन की ताजगी, भोजन की गुणवत्ता, भोजन का विघटन, समय सीमा जिसके लिए भोजन का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये वाला ही रहेगा। ठीक है, यानी घ, समय सीमा जिसके लिए भोजन का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इतने टाइम के लिए, ताकि जो आप खाना लेके जा रहे हो उसी अवधि में आप उसको खत्म कर दो, कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आपकी बहन ने फ्रीजर में गाजर, गोभी यानी फूल गोभी का एक पैकेट रखा था। ठीक है, लेकिन 3 माह बाद ही खराब हो गया। उसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं। यानी कि आपको पता है कि जब आप कोई भी सब्जी अगर ऑफ सीजन उसको यूज़ करना चाहते हो कि आपको महंगी ना मिले, तो आप जिस टाइम में वो चल रहा है तो एयर टाइट जो पैकेट होते हैं वो मंगवा के उसमें जो है भर के उसको रख लेते हो। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो वो खाना था वो 3 महीने के बाद जो है वो खराब हो गया। ठीक है, तो जो वो खाना खराब हुआ था उसमें क्या हुआ था, क्या रीज़न रहा था। ठीक है, वो आपने उसमें मतलब क्या कारण रहे थे वो बताना है। अब इसका देखो कौन कौन से कारण थे। तो इसका स्टूडेंट्स देखो, उन्हें पिघलाती रही और उपयोग के बाद उन्हें एक मजबूत पॉलीथीन बैग में संग्रहित करती रही। तो ये तो नहीं होगा। उसके पैकेट में हवा निकाल दी और सील करने से पहले उसने उन्हें एक बड़े पैकेट में रख दिया। ये भी नहीं रहेगा, मतलब ये वाला हो सकता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 4। ठीक है, कि उन्हें एक बड़े पैकेट में रख दिया, यही कारण रहा होगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे शरीर में कीटाणुओं के प्रवेश और उसके बीच का समय अंतराल किसी रोग के लक्षण को प्रकट होने को कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब हमारा शरीर कीटाणुओं के प्रवेश और उसके बीच के अंतराल के किसी लक्षण से प्रकट होने को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें आएगा ऊष्मयान, ऊष्मयान अवधि। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बी, ऊष्मयान अवधि। रोग का अंदर शरीर में प्रवेश करना और रोगों के लक्षण को प्रकट होने के काल को क्या बोलेंगे, ऊष्मयान अवधि, यानी बी इसका राइट आंसर रहेगा।
पिछले हफ्ते शांति ने स्ट्रीट फूड खाया, ठीक है। अब उसकी जीभ सूखी सफेद परत वाली हो गई और सिर में तेज दर्द हो रहा है। इससे क्या फील हो रहा है, क्या कह सकते हैं? तो स्ट्रीट फूड का मतलब होता है जैसे रास्ते में सड़कों पे ये रेहड़ियाँ जो लगती हैं खाने की, उनको बोलते हैं स्ट्रीट फूड। तो यहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे किसी ने खा लिया तो उसकी जो जीभ है वो वाइट हो गई और उसके सिर में दर्द रहना शुरू हो गया। तो ये किस चीज़ की लक्षण है, क्या बीमारी हो सकती है उसको? हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस या दस्त। तो ये जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे रहेगा टाइफाइड, कि उसको टाइफाइड हो गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। तपेदिक यानी टीबी से पीड़ित परिवार के सदस्यों का आहार समृद्ध होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मतलब किसी की फैमिली है और उसमें किसी को टीबी वगैरह कुछ हो गया है तो उनके आहार में सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? आयरन, कैल्शियम, आयोडीन या कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उनके खाने में सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो है वो होना चाहिए, ठीक है। कैल्शियम की मात्रा उनके खाने में अधिक होनी चाहिए क्योंकि कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है, ठीक है। तो उनके खाने में कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से HIV यानी एड्स संक्रमण नहीं फैलता, ठीक है। एक ही टॉयलेट सीट का उपयोग करने से, संक्रमित सुई का उपयोग करने से, तीसरा है संक्रमित शरीर के तरल पदार्थों का आदान प्रदान करने से, और फोर्थ है हमारा संक्रमित मां से बच्चे में, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, उसमें से राइट बताना है। तो देखो, अगर आप किसी को संक्रमित सुई, अगर किसी को एड्स है और उसकी जो इंजेक्शन है अगर आप उसको यूज़ करोगे तो आपको भी वो लग जाएगा। संक्रमित शरीर के तरल पदार्थों का आदान प्रदान, यानी जिसको अगर एड्स है, अगर आपने उसका ब्लड लिया तो जो लेने वाला है उसको भी उसके शरीर में जो है क्या हो जाएगा? एड्स से चला जाएगा। संक्रमित माँ से, यानी कि अगर कोई महिला है और उसके बच्चा है तो उसको भी जो है वो रोग लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं लगने का कारण है एक ही टॉयलेट सीट का उपयोग करने से। तो ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। तो अगर है तो मतलब जैसे कि अगर कोई एक ही टॉयलेट यूज़ कर रहा है तो उससे ये रोग नहीं फैलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सफ़ेद कपड़े भिगोने से पीले हो जाते हैं क्योंकि वे थे। आधे घंटे तक भिगोया हुआ था, रंगीन कपड़ों से भिगोया हुआ था, रात भर भिगोया हुआ था, ऐसे जैसे रंग के कपड़े को कसकर भिगोया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ कहता है कि जो सफ़ेद कपड़े हैं वो पीले हो जाते हैं, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण यही होता है कि जो रंगीन कपड़ों से भिगोया हुआ, कि जब रंगीन कपड़ों के साथ उसको भिगो देते हैं तो वो जो सफ़ेद कपड़े हैं उनका रंग जो है पीला होना शुरू हो जाता है, ठीक है, कि वो पीले पीले जो है वो दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स अभी आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सब्जी काटते समय ऊर्जा बचाने के लिए आप और क्या कर सकते हैं? क्या करेंगे? लहसुन छीलेंगे, आटा गूंदना, बर्तन धोना, अंडे उबालना। यानी कि आपकी ऊर्जा बचनी चाहिए तो आप क्या करोगे? स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो आप 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज हमने 10 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे वाले क्वेश्चन कराऊंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।